हेलो एवरीवन, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हो, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ। आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर, और न्यूज़ मतलब हैप्पी न्यूज़। हम फाइनली एक 1 नाइट स्टे ट्रिप पे जा रहे हैं, थैंक्स टू थाईलैंड का किंग जिनका जन्मदिन है। हम जा रहे हैं आइलैंड पर, एक आइलैंड पे जा रहे हैं और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। इसलिए मैंने जो मुझे व्लॉग वीकेंड पे डालना था वो मैंने मिड वीक में ही डाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा प्रिपरेशन वाला व्लॉग भी बना लेती है छोटे छोटे सा। और प्रिपरेशन क्या करनी है सोच रहे हो ना, इसको क्या ही प्रिपरेशन करनी है, बहुत करनी है। आपको दिख रही है प्रिपरेशन? हाँ जी, वैक्सिंग करनी है, बॉय बनानी है, मुच्छा बनानी है, लत्ता दे बाल कटने हैं। कोई पंजाबी देख रहा है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, इतनी बुरी पंजाबी बोलने लगी, लेकिन मैं बहुत बुरी भी नहीं बोलती हूँ। फनी बात यह है कि सैटरडे जाएंगे, संडे रुकेंगे और मंडे वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कौन कौन से कपड़े रखने हैं। दरअसल ना अपनी मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे इस बच्चे की रहती है और मुझे इतना कुछ करना है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, लेकिन जब तक ये सोएगा नहीं ना टिन्ना, जब तक ये मिन्ना सोएगा नहीं ना, मैं कैसे करूँगी प्यारी। मैंने कई बार ट्राई करा है कि इसके साथ मैं कुछ कर लूँ, पर मुझे हमेशा मूदी खानी पड़ती है। डांस करें? ओके, हम दोनों इतने खुश है कि हम डांस कर रहे हैं। फंसे किना, फंसे किना, फंसे किना। ये मेरा मंकी है, इसने खुद निक्कर पहना है और उल्टा। मम्मा मेकअप कैसे? फोन कहाँ रखूं? इससे बैग से मम्मा कैसे करेंगी? मैं बैठती हूँ, इसको पता चल जाता है कि मैं कुछ करने वाली हूँ, तो ये तो सोने के संकेत दे नहीं रहा है। तो मैंने सोचा वैक्सिंग तो इसके सोने के बाद ही करूँगी, लेकिन मैं अपने आईब्रोज को तो इसके उठे उठे में भी कर सकती हूँ। तो ये 3 औजार आपको चाहिए, और मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है वैसे तो, बट आपने नहीं देखा तो मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आपको अभी दिखा देती हूँ। और मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैंने खुद ही सीखा है, ऐसे ही जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ ऐसे ही मैंने किसी के वीडियोस देख के सीखा है। तो अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लो बेबी ना दो, और इसमें देख के काम नहीं हो सकता, सो यू नीड अ मिरर, क्योंकि ऐसा लोचा नहीं करने का ना। ये है लेजर छोटा सा, और टाइटली पकड़ के सेम डायरेक्शन में इसको मैं करूँ। नहीं एक का नहीं है बेबी। अब बेटा आप ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी। लिटा के रेजर को ऐसे देख रहे हो। ऊपर का मेरा हो गया, और नीचे बहुत ही केयरफुल करना होता है, और जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपको करना है बेबी। मम्मी के बैग में है क्या? है बैग में मेकअप है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करती भैया, उड़गी पता चला तो शेप वेव का नहीं, बस एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ कि थोड़ा सा क्लीन लुक आए, अदरवाइज मैं कुछ। हाँ आपने बैग पकड़ा बेबी, गॉड, एक तो ये मेरे सर पे खड़ा हुआ है, सो देख रहे हो, ये बस एक्स्ट्रा। और ध्यान रखना, मतलब कोशिश करना कि सनलाइट में ही बैठ के करो, क्योंकि अच्छे से दिखता है ना। हाँ यहाँ क्या रह गया ये हल्का सा, और हाँ आईज के आईब्रोज, ये पिंपल हो रहा है और यहाँ छोटे छोटे से हैं, ये टास्क हो सकता है मेरे लिए। और आराम, ओ गॉड, एक तो मेरे सर पे चढ़ गया यार। और ये यहाँ रोटे मचा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे हाथ करना है और ये यहीं खड़ा हुआ है। बेटा ये तो इतना तो होना ही था, आप ऐसे तो हो सकता है कि आप यहाँ खड़े रहो आराम से और मैं कर लूँ शेव। अब ये जो एक्स्ट्रा थे अभी मैंने कल पर से थोड़े से कट किए थे, तो इतने नहीं हो रहे हैं। तू सब सीख ले, आंसू निकाले। आज थोड़ा सा ना यहाँ से ठीक नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ हिम। मैंने ना ये अपने लिप्स पे लगाया हुआ है, बड़ा नेचुरली सा वो दे देता है, और ये खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। क्या चाहिए अब, बार बार क्रीम नहीं मिलती है, एमी है ये, एक को मारकर लगाएगा, एक्सपायर भी हो चुका है। बट एनीवे लाइनर कैसे लगा लेती है ना। हाँ बेबी, ये सब कुछ कहेगा मुझे लगाना है, मैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट सा कर रही हूँ, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। और मेरा हाथ काला हो गया, हटा दिया भाई, ले हटा दिया।
अब हम बाद में मिलते हैं। 5 बज ही गए हैं समझिए, और ये तो इसकी हरकतें आपने देख ही ली होंगी। सोना इसको है नहीं, और सनलाइट भी जा रही है, तो फिर वैक्सिंग भी नहीं हो सकती। तो कल ही मैं आपको मिलूंगी। और पता है मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ, और एक रील मेरे सामने आ गई कि इस तारीख से इस तारीख। कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि ये बच्चे जीवन में कितनी चीजें करने से रोक रहे हैं। भाई जिसके बच्चे नहीं हुए जीवन में, जो आपको करने की इच्छा है ना, कर लो, बाद में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। निकलती है फ्रस्ट्रेशन भी, नहीं हूँ मैं हर टाइम काम, इट्स ओके। तो मैं जो कह रही थी ना कि रील आ गई कि इस तारीख से इस तारीख ट्रैवल मत करो, आपदाएं आएंगी अग्नि से रिलेटेड। और मैं सच में डर गई। मैं अपने हस्बैंड शिव को बोल दिया कि शिव ऐसे ऐसे आई। तो शिव कह रहे यार अभी ये सब चीज़ें तुम क्या देख रही हो, वो तो जो होना है होना होगा तो होएगा, घर बैठे भी होएगा। क्योंकि मेरी अम्मा जी डरती हैं ऐसे ना कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो भाई इधर उधर जाते हैं तो उनको डर लगता है। और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि अम्मा घर बैठे लोगों के सर पे पंखा गिर जाता है, मर जाते हैं, तो कुछ घटना घटित होनी होगी तो होनी ही होगी ना, फिर वो जिस जगह होगी वहीं हो जाएगी। हाँ, मैं क्या नेता की तरह बोल रही हूँ। कल मिलूंगी अब आपसे। अब एक आग ब्लॉगिंग कर रही मुझे धक्के मार मार के यहाँ से उठा दिया। मैं गुस्से में उठ गई एकदम। मैं कहा चल तू ही कर ले भाई जो करना है। तो ये लिटरली यहाँ बैठ गया। इट्स एन अनदर डे, और हम एक हंटिंग पे निकले हैं। यहाँ फेंका आपने डब्बा, दो जल्दी लाओ डब्बा। 4:15 हो रहे हैं और आज भी अभी तक नहीं सोया है, तो नो वैक्सिंग अभी तक। चाय बना रही हूँ मैं अपनी, और इसलिए मैं पत्ती ढूंढ रही थी। तो महाराज जी अभी लेके भागे थे किचन थोड़ी देर पहले। तो अब मैंने इससे पूछा कि डब्बा कहाँ फेंका। ये भी ढूंढ रहा था, मैं भी ढूंढ रही थी, और मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने मुच्छा फड़ लिया। बच्चा तो सोया नहीं। वैक्सिंग तो लगता है अब रात में ही करनी पड़ेगी, बट चेहरा तो मैंने चमका लिया है अपना। सो यू कैन सी मेरे बच्चे ने कितना अच्छा अपना मैजिक वाला रूम क्रिएट किया है। देखिए जो जो घर पे पड़ा हुआ था सब विकास ने सेट कर दिया है। वाह विकास, हैप्पी डांस। ये अब मुझे नहीं लगता कि मैं पैकिंग और वैक्सिंग, क्योंकि ऐसा करूंगी उस टाइम पे हबड़ दबड़ टाइप में, तो वो नहीं कुछ शूट हो पाएगा। तो रुको जरा, सब्र करो। फाइनली एकाक्ष हो गया है, और मैंने सोचा कि कार्य को अंजाम दिया ही जाए। सनलाइट के लिए तो टाइम है ही नहीं, तो मैं ये वाली यूज करती हूँ। पिंक वाली हार्ड होती हैं, और ब्लू वाली सेंसिटिव स्किन के लिए है। ब्लू जिसकी सेंसिटिव स्किन है वो करना है। तो ड्राई बहुत है स्किन, आज मॉइस्चराइजर लगाया नहीं था। ये हैं 2 3 3। यार इनकी ना ग्रोथ ऐसे है, हाँ उधर साइड में सीधी सीधी नहीं है। तो ये नहीं कि लंबा स्ट्रिप रखा और मार दिया, छोटे छोटे करके साइड साइड में मारना पड़ेगा। वाओ क्लियरली सी। पकड़ने का इधर हो नहीं रहा, बट नॉट बैड। दिस इज द वही सेम स्ट्रिप्स जो मैं यूज कर रही हूँ। काफी निकाल देती है ऐसे। इतनी मेहनत से इस तरह की होती है, और इतने बाल तो रह भी जाते हैं। डोंट ट्राई दिस एट होम। ऐसे ऐसे एंगल बना के करना पड़ता है भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट है। उल्टे हाथ से तो बड़ा डिफिकल्ट सा होता है। और भैया मुझे नहीं पता भगवान ने मेरी ऐसे वाली ग्रोथ क्यों दी हुई है यार, इससे और डिफिकल्ट होता है इतना। सीधा सीधा तो पट्टियां मार भी ले इंसान हवा में। एक तो मेरे बच्चे ने मेरा स्ट्रगल करवा दिया सनलाइट के बिना, वैसे ही नहीं दिख रहा ठीक से। आप में से किसी के पास, आप में से अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिख के बता देना। कुछ और होता है जिससे इजीली हो जाता है, कुछ स्पेशल टेक्निक। मैं तो बस जो देख देख के पार्लर वाली को
समझ गई है। वो कर ली हूँ। तेरा उठ खड़ा हूँ फिर वही जलवा दिखा। ये भयंकर टाइप की उपजाऊता मेरे पैरों पर है। शुरू करते हैं। बहुत जोर की सुई लगी रे। लेकिन पैर का करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, हा हा हा। उल्टी नहीं करानी है बट मैं एक पट्टी से मैंने मतलब इस पीछे का पैर रख गया है। और भी मुझे कुछ कहना था। हाँ, पैर के ना अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बाहर क्यों नहीं कराती है वैक्सिंग। थाईलैंड में वैक्सिंग नहीं होती हो क्या? पर बहन क्या ही बताएं तुम्हारा दुख। इजी लगता है विदेश में सरवाइव करना, इजी नहीं है। यहाँ पे बड़ी गंदी करते हैं। एक बार चली गई थी मैं कराने, तो मैंने उसको बस यही कह दिया, बहन तू मत कर मेरी वैक्स। ये कुछ अपना अलग जुगाड़ करते होंगे। मैंने उससे एक लड़की से पूछा था कि तुम क्या करते हो, तो वो कह रही थी कि हम तो करते ही नहीं है, हमारे इतने बाल ही नहीं उगते। अब पता नहीं भैया। और वो पता क्या कर रही थी, इतनी छोटी छोटी सी स्ट्रिप लेके एकदम स्लो मोशन में, इतनी ज़्यादा थिक, वो कह रही थी नेचुरल हनी है, उससे मेरा वैक्स कर रही थी वो। और मैंने कहा मुझे तो सदियाँ लग जाएंगी वैक्स कराने में। उसके बाद से फिर मैं नहीं गई। वैक्स करते करते एहसास हो रहा है इंसान का पैर है किसी हाथी का। इतनी चौड़ा है भाई, खत्म ही नहीं होगा तेरा। इतनी चिपचिपाहट होती है ना, इससे मुझे इरिटेशन होती है। गॉड, इफ यू आर एंजॉयिंग सीइंग मी इन पेन तो आई डोंट माइंड। एंजॉय करिए, शेयर करिए वीडियो, दूसरे लोग भी एंजॉय करें। और बस अब और क्या ही बचा है इस ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थक गई मैं। गए नहीं आप, यहीं बैठे हो, इतना मजा आ रहा है। अगर आपको मजा ही आ रहा है तो एक इंसिडेंट बताऊं आपको फनी। हम ना एक दिन ऐसे ही डिनर पे गए थे, बहुत दिन पहले की बात है, महीनों पहले की, बहुत महीनों पहले की। तो मेरा एक वो मिडी लेंथ का ड्रेस था, नी से नीचे वाला, तो मुझे आलस आ रहा था ऐसे ही, तो मैंने बस ना नीचे नीचे कर ली जितना पैर दिख रहे थे मेरे। और भाई साहब मुझे ना बाद में मतलब इतना मैं वो हो रही थी कि मतलब किसी को दिख तो नहीं रही होगी। और बताइए ये इतने घंटा लगा के भी जो कर ली है, ये परफेक्ट अभी भी नहीं होती है। मैं तो छोड़ देती हूँ फिर ऊपर के भैया आप दिखें जिधर दिखें, आई डोंट माइंड। जितना मुझे मैं माइंड करती हूँ उतना मैंने कर लिया। बाकी अब मैं क्या करूँ भाई, नहीं होता वो। और पता नहीं किस किस डायरेक्शन में तो ये है, कोई इधर को कोई उधर को, कितना देखे इंसान। ये रह गई, अब जो हो गया सो हो गया। कोई क्या मुझे बीच से बाहर लगा देगा, मेरे बाल दिख जाएंगे तो। Few minutes later. देख रहे हैं आप दोस्तों, पति देव तो पार्लर से तैयार होके आ रहे हैं और मैं यहाँ तड़प के वैक्सिंग कर रही हूँ। पार्लर से 100 रुपए दे के आए, 100 बात में सब कुछ हो गया। इंडिया के 100 बात कितने हो गए? 250 में मेरी भी वैक्सिंग हो जाती है। 260 रुपए, 260 रुपए मेरी हो जाती वैक्सिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तभी लाइक करना, कमेंट कर देना, कैसा कुछ सजेशन आपको देना हो तो दे देना। और बस ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर नहीं कराया आपने। बाय बाय।